जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? मौर्य वंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले मौर्य वंश के पहले जो वंश था, जिसको हम लोग कहते हैं मगध पर शासन कर रहा था, जिसको कहते हैं नंद वंश। क्या नाम था उसका? नंद वंश नाम था। नंद वंश का आखिरी शासक था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद जो है अत्यधिक क्रूर शासक था, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। अब घनानंद को क्या कर दिया है, तो घनानंद को मारने का काम जो किए थे वो किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। घनानंद की हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से किया था? तो चाणक्य की मदद से किया था। किसकी मदद से किया था? चाणक्य की मदद से जो है घनानंद को मारने का काम जो है, इसको गद्दी से हटाने का काम जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कहीं कहीं पर मिलता है कि इसकी जो सहायता है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता इस घनानंद की खुद की बेटी, जिसका नाम था दूरधरा, जिसका नाम क्या था? दूरधरा। दूरधरा ने भी क्या किया था? घनानंद को मारने में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या की थी? सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की क्या की थी? सहायता की थी। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बना तो दूरधरा से क्या कर लिया था? विवाह कर लिया। दूरधरा से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। दूरधरा से विवाह करके उसको अपनी पत्नी बना लिया था। किसको पत्नी बना लिया? दूरधरा को उसने क्या कर दिया? पत्नी बना लिया। अगर हम बात करेंगे नंद वंश की, तो नंद वंश की बात तो हमने पिछले क्लास में किया था। अगर हम मौर्य वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश की स्थापना की अगर आप बात करेंगे तो मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को हराकर गद्दी पर जब बैठा तो इसने क्या कर दिया था? किसकी मदद ली थी? तो मदद करने वाला इसके कौन थे? तो वो थे चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य ही क्या थे कि इन्होंने क्या कर दिया था? तो आपसे पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम क्या था? चाणक्य नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य नाम था। इसकी बीवी का नाम क्या था, यानी कि इसकी पत्नी कौन थी? तो इसकी पहली पत्नी थी जिसका नाम था दूरधरा। जिसका नाम क्या था? दूरधरा। ये दूरधरा थी कौन? तो ये नंद वंश के आखिरी शासक यानी कि घनानंद की जो है पत्नी थी, सॉरी घनानंद की बेटी थी। घनानंद की क्या थी? बेटी थी। अब उसी से इसने क्या कर लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने उसी से अपनी क्या कर ली? शादी कर ली। उसी से क्या कर लिया इसने? उसी से शादी कर ली। किसने कर लिया शादी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने स्पेशल काम क्या कर दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ही शासनकाल में इसने क्या कर दिया था? गोरखपुर में, कहां पर? गोरखपुर में इसने अपना एक अभिलेख बनाया जिसको कहते हैं सहगौर अभिलेख के नाम से जानते हैं। क्या नाम था उसका? सहगौर अभिलेख। गोरखपुर में इसने अपना एक अभिलेख बनवाया जिसका नाम क्या था? सहगौर अभिलेख था। क्या नाम था इसका? सहगौर अभिलेख का निर्माण किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके निर्माण कराया था? सहगौर अभिलेख का। कहां पर कराया था? तो गोरखपुर में कराया था भैया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना सहगौर अभिलेख फेमस है? काहे कि आप लोग जानते हैं पहले जितने भी अभिलेख बना करते थे वो पत्थरों के बना करते थे, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया था? जो अपना अभिलेख बनवाया था वो भैया किसका बना था? तो तांबे का बना था। वो किसका बना था? तो तांबे का बना था। किसका अभिलेख? चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख। जिस पर दूसरी कंडीशन क्यों फेमस है? तो जिस पर इसने लिखाया था कि अकाल के समय में जब मगध में अकाल पड़ता था ना, तो उस समय या किस प्रकार से अपनी प्रजा की जो है सेवा करता था, अपनी प्रजा की जो है रक्षा किस प्रकार करता था, किस प्रकार उनको अनाज पहुंचाता था, मतलब उनकी सुविधाओं को किस प्रकार ध्यान देता था, वो सारी चीजें कहाँ पर मिलती हैं? तो सहगौर अभिलेख में ही क्या मिलती है? सारी चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे चले। तो आगे क्या है कि इन्होंने क्या कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था? गुजरात में, कहां पर? गुजरात में एक तो झील का निर्माण कराया था। गुजरात में किस चीज का निर्माण कराया?
झील का निर्माण कराया, जिस झील को सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है। किस झील से के नाम से जाना जाता है? सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया भैया? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। कहाँ पर करवाया था? गुजरात में करवाया था। अब गुजरात में करवाया था तो इसका प्रूफ का है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया था। तो गुजरात में ही एक जगह है जिसका नाम है जूनागढ़। क्या नाम है? जूनागढ़। जूनागढ़ से एक तो अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? अभिलेख प्राप्त हुआ है। जिस अभिलेख पर जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिस अभिलेख पर साफ साफ लिखा गया है। अब पहला प्रश्न उठेगा कि यह अभिलेख आखिर किससे संबंधित है? तो ये अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य से भी संबंधित है। और दूसरी कंडीशन क्या है? परंतु इस अभिलेख को चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाया था। तब किसने बनाया था? इस अभिलेख को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाया तब किसने बनाया था? तो इस अभिलेख को लिखवाया था रुद्रदामन। कौन लिखवाया था? रुद्रदामन। अब रुद्रदामन जो है साफ साफ लिखा है कि भैया जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया? तो रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने साफ साफ लिख दिया। क्या लिखा? कि मैं रुद्रदामन इस जो सुदर्शन झील है इसका क्या कर रहा हूँ? रिन्यूअल कर रहा हूँ, पुनः निर्माण करवा रहा हूँ। जबकि ओरिजिनल इसको बनवाने का काम जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसने कहा ये बतिया भैया? रुद्रदामन ने कहा। रुद्रदामन ने किस अभिलेख के माध्यम से कहा? तो रुद्रदामन ने जूनागढ़ के अभिलेख के माध्यम से बतिया बताया है। क्या बताया है? कि जो सुदर्शन झील का निर्माण है ये हम नहीं करवाए हैं, हम तो इसको क्या कर दिए हैं? फिर से अच्छा कराए हैं, साफ सुथरा कराए हैं, रिन्यूअल कराए हैं। जबकि इसका ओरिजिनल जो है बनवाने का काम जो है किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, इतना बात समझ में आई। आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ कि जब इसने क्या कर रहा था कि प्रधानमंत्री इसके जो चाणक्य थे, चाणक्य की मदद से जब ये मौर्य वंश की स्थापना किया तो इसके पहले जो है हमने पिछले क्लास में ही बताया है कि क्या हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर आक्रमण करने वाला था। कहाँ पर करने वाला था? तो मगध पर करने वाला था। परंतु किसी कारणवश ये दोनों लोग का हो गए, सक्षम हो गए सिकंदर को वापस करने में। जब सिकंदर वापस चला गया यहाँ से मगध पर बिना क्या किए, बिना आक्रमण किए सिकंदर वापस चला गया, अपने देश में जा रहा था। तो जाते जाते एक आधे रास्ते में ही एक जगह पड़ती है जहाँ जिसका नाम है बेबीलोन। बेबीलोन नामक शहर में ही सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो तुरंत जो इसका एक सेनापति था ना, क्या कौन सा सेनापति था? तो थल सेनापति था। कौन सा सेनापति था? थल सेनापति था। थल सेनापति था जिसका नाम था सेलुकस निकेटस। क्या नाम था? सेलुकस निकेटस। सेलुकस निकेटस नाम का क्या था? इसका थल सेनापति था। ये बेचारा का है कि कहा अब तो हमारे क्या है राजा साहब मर गए हैं, अब हम छोड़कर नहीं जाएंगे। जिस उद्देश्य से सिकंदर जी आए थे कि हम मगध को मिला लेंगे, परंतु कामयाब नहीं हुए, वापस चले गए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम पुनः वापस ही आ गया कि हाँ मगध की तरफ आया, कहा अब हम मगध जीत कर ही जाएंगे। परंतु जब आया तो इसने क्या देखा कि जो मगध वाला एरिया था ना भैया, जो ये मगध वाला एरिया दिख रहा है, इस मगध पर इसने क्या देखा कि पहले जो है यहाँ पर शासन हुआ करता था घनानंद का, परंतु इस समय कौन मिला? चंद्रगुप्त मिला। कौन मिल गया भैया यहाँ पर? इसको चंद्रगुप्त मिला। तो चंद्रगुप्त मिला, कहा अरे भैया ये कहाँ से बैठे हुए ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। इसने कहा कि अब हम चंद्रगुप्त को क्या कर देंगे? हरा देंगे।
तो इसने क्या कर दिया कि चंद्रगुप्त पर आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। चूंकि चंद्रगुप्त जो है क्या था, चंद्रगुप्त जो है एक विशेष प्रकार का मतलब एक राजा का गुण था, सम्राट था। इसके अंदर क्या है, राजा की शक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए चंद्रगुप्त ने जब इसकी सेना पर और चंद्रगुप्त की सेना दोनों आमने सामने भिड़ी तो इस युद्ध में जो है जीत हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। किसकी जीत हो जाती है भैया, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो जाती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटस के गर्दन पे रख देता है तलवार, कहता अब हम तुमका मार डालेंगे। एक बार भगाए थे समझ में नहीं आया था, दोबारा आ गए। तुरंत क्या हो गया, एंट्री हो गई। किसकी एंट्री हो गई भैया, सेल्यूकस निकेटस की बेटी थी। सेल्यूकस निकेटस की क्या थी, बेटी थी, जिसका नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था, कार्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहते हैं। कार्नेलिया की जब एंट्री हुई तो तुरंत चंद्रगुप्त देखा कि अरे ये कौन, एकदम खूबसूरत मिस यूनिवर्स की तरह। अरे भैया ये कौन, क्या तुम्हारा बेटी है? अच्छा तुमको एक शर्त पे छोड़ेंगे। कहा क्या है बताओ? क्या तुम अपनी बेटी से हमारी शादी करा दो। क्या करा दो, शादी करा दो। तो इसने क्या कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस की बेटी कार्नेलिया से क्या कर लिया भैया, विवाह कर लिया। इससे विवाह कर लिया। सेल्यूकस निकेटस की जो सेल्यूकस निकेटस क्या नाम है इसका, सेल्यूकस निकेटस की बेटी कार्नेलिया से इसने विवाह कर लिया। कहा भैया अब चंद्रगुप्त मौर्य कहा देखिए हमारे यहाँ क्या चलता है, हमारे यहाँ जो यूपी बिहार है इस साइड में क्या चलता है भैया, दहेज चलता है। लड़की वाले से हमको कुछ ना कुछ चाहिए। अब तभी कहा क्या चाहिए, कहा जितना देंगे, जितना दहेज देंगे उतना ज्यादा खुश हम तुम्हारी बिटिया के रखेंगे। तो इसने क्या कर दिया, सेल्यूकस निकेटस ने उस समय दहेज के रूप में, किस रूप में, दहेज के रूप में पाकिस्तान क्या क्या दे दिया, एक दे दिया पाकिस्तान और दूसरा दे दिया अफगानिस्तान। पूरा 2 देश दे दिया अफगानिस्तान, 2 पूरा का पूरा देश दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का दोनों देश दे दिया किसको, दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको दे दिया, दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को। क्या दे दिया, पाकिस्तान और क्या दे दिया, अफगानिस्तान। इसकी दूसरी बीवी का नाम क्या था, कार्नेलिया। इसकी दूसरी बीवी का नाम क्या था, कार्नेलिया। तो दहेज के रूप में इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसने दे दिया, तो वो दे दिया था कौन, सेल्यूकस निकेटस। परंतु इसको बेचारे को डर थी। किसको डर थी, सेल्यूकस निकेटस को डर थी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो बिटिया है इसको ही मारे, या फिर इसकी बिटिया तो भैया अंग्रेजी वाली थी। अंग्रेजी वाली का मतलब क्या है, इसको अंग्रेजी वगैरह आती थी। परंतु यहाँ यूपी बिहार वाले सब भोजपुरी हिंदी वाले हैं, उसकी बात कैसे समझेंगे, उसे बातचीत कैसे होगी, उसका मनोरंजन कैसे होगा। तो इसके लिए क्या कर दिया था, सेल्यूकस निकेटस ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ दिया था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को किसके दरबार में छोड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ा था। कौन छोड़ा था, सेल्यूकस निकेटस छोड़ा था। तो इसने छोड़ दिया, सेल्यूकस निकेटस ने भैया अपना एक राजदूत छोड़ दिया था इसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कहा देख भैया इसकी तुम ध्यान से इसकी क्या करना, देख रेख करना, तनको दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत हमारे यहाँ सूचना दे देना कबूतर के माध्यम से, ठीक है ना। अब हमको सूचना देना तो हम सेना लेकर आ जाएंगे, समझा देंगे चंद्रगुप्त को कि हमारी बिटिया को परेशान मत करो। तो अब यहीं पर रहकर मेगास्थनीज जो है यहीं पर रह गया। जब यहीं पर रह गया तो यहीं पर रहकर ही इसने एक तो किताब की रचना कर दिया, जिस बुक का नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका। इंडिका नामक किताब जो है, इंडिका नामक पुस्तक किसकी है, तो इंडिका जो है पुस्तक वो किसकी है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटस का जो का था, राजदूत था। सेल्यूकस निकेटस का था, राजदूत था। उसने यहीं पर रहकर कौन सी पुस्तक की रचना कर दी, यहीं पर रहकर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना कर दी। अब इस इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की।
चूंकि चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहता था मेगस्थनीज, इसलिए मौर्य वंश की जानकारी सर्वाधिक कहाँ पर मिलती है, तो इंडिका नामक बुक में मिलती है। अब इंडिका नामक किताब में ही इसने क्या लिखा है कि जो भारत के लोग हैं, भारत के लोगों में टोटल यहाँ की जातियों की संख्या जो है, इसने कहा भारत के लोग टोटल 7 जातियों में विभक्त हैं। कितने जातियों में विभक्त किया था, 7 जातियों में। इसने कहा कि जो भारत के लोग हैं वो टोटल कितने जातियों में विभक्त हैं भैया, तो 7 जातियों में विभक्त हैं। किसने कह दिया, मेगस्थनीज ने कह दिया। मेगस्थनीज बोला जो भारत के लोग हैं तो कितनी जातियां हैं उनकी, तो उनकी जातियों की संख्या कितनी है, तो 7 जातियों में क्या है, विभक्त है। और इसने एक और खुलासा किया था, कहा था जो भारत के लोग हैं इनको पढ़ने का शौक है परंतु लिखने का शौक जो है नहीं है। भारतीय लोगों को केवल और केवल पढ़ने का शौक है, लिखने उखने का शौक ही नहीं रखते हैं। लिखने उखने का शौक कौन नहीं रखता है, भारतीय। तो अब क्या हो गया, अपना मौर्य वंश का शासक जो है चंद्रगुप्त भैया शासन कर रहा था, अच्छे से कर रहा था। धीरे धीरे जब वृद्ध हो गया तो इसने अपना शासन अपने ही बेटे को दे दिया, जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था, बिंदुसार। बिंदुसार को शासक बना दिया। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानता था। इस धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। तो इसके धार्मिक गुरु भी कोई ना कोई होंगे। इसके धार्मिक गुरु कौन थे, तो थे भद्रबाहु। इसके धार्मिक गुरु कौन थे, भद्रबाहु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु जो थे वो भद्रबाहु थे। अब जब इसने अपना शासन किसको बना दिया, बिंदुसार को बना दिया, तो एक समय की बात है कि क्या हो गया, मगध में अकाल पड़ गया। मगध में क्या पड़ा, अकाल पड़ा। तो उस समय जो है, चूंकि इनके जो धार्मिक गुरु थे वो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु कहे कि अब हमको मगध से क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब ये मगध से आ गए, आने लगे अपने कुछ साथियों के साथ। कहाँ पर आए, कर्नाटका में आए। कहाँ पर आए, तो कर्नाटक में आए। कर्नाटक में आए थे, कहाँ पर आए, कर्नाटक में आए कुछ साथियों के साथ। चूंकि इनके धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे तो भद्रबाहु के साथ कौन चले आए, चंद्रगुप्त मौर्य मगध से कहाँ पर चले आए, कर्नाटका में आए। जब कर्नाटका में चंद्रगुप्त मौर्य आए तो भद्रबाहु के नेतृत्व में ही कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला एक स्थान है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के माध्यम से संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राण को क्या कर दिए, अपने प्राण को भैया त्याग दिया। किसने अपने प्राण को त्यागा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में। किस विधि से, संलेखना विधि से। संलेखना विधि आपको पहले बताए होंगे कि जैन धर्म की एक कठोर विधि होती है प्राण त्यागने की। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो संलेखना विधि होती है उसमें होता क्या है कि भैया क्या करिए, आप खाना पीना खाना क्या करते हैं, छोड़ दीजिए। अब खाना पीना खाना जब छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक मर जाएंगे। जैन धर्म का मानना है कि आप अपनी आत्मा को इतना ज्यादा कष्ट दे दीजिए, इतना ज्यादा तड़पान आइए कि जिससे क्या हो कि आपकी आत्मा एकदम क्या हो जाए, रूठ जाए। आपकी आत्मा इतना ज्यादा दिक्कत उसको महसूस हो कि वो दूसरी शरीर लेने से क्या करे, दूसरी शरीर धारण ही ना करे। ठीक है ना। तो मोक्ष प्राप्त करने की कौन सी विधि थी, संलेखना। तो संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को कहाँ त्यागा, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में इन्होंने क्या कर दिया था, अपने प्राण को 298 ईस्वी में क्या कर दिया था, त्याग दिया था। 298 ईस्वी में त्याग दिया। अब इसके बाद शासन काल आ जाएगा किसका, बिंदुसार का। किसका आ जाएगा, बिंदुसार का। ठीक है ना।